अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब को पाकिस्तान से क्यों बंद कराया जा रहा है, ना कि यूट्यूब को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है इनको क्यों बंद कराया जा रहा है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है मैं आपको बताता हूं। आपने वीडियो को पूरा देखना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलेगी। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं, चाहे कोई टिकटॉकर है, फेसबुक पर काम कर रहा है, या कोई इंस्टाग्राम है, या किसी का जो भी यूट्यूब जितने भी चैनल है, वो सारे सियासतदानों पर मीम्स बनाते हैं, उनके वीडियो क्लिप्स बनाते हैं, शेयरिंग होती है और उनके ऊपर मनफी असरार मुरतब होते हैं, जिस वजह से ये सारे मिल के इसको बंद करवाना चाहते हैं। यहाँ पे देखो बहाना क्या बनाया जा रहा है कि यहाँ पे डाटा गलत शेयर होता है, यहाँ पे बच्चों के जो ज़हन है वो मनफी असरात मुरतब उस पर हो रहे हैं, नस्ल तबाह हो रही है, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, और बहाना ये बनाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15-20 साल पहले जब यूट्यूब नहीं थी, फेसबुक नहीं थी, तो फिर क्या यहाँ पे सारे हाजी थे पहले। अब जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, पहले ये पर्दे के पीछे हुआ करती थी, अब ये सोशल मीडिया पर सबके सामने आपको पर्दे अया हो रहे हैं, तो आपको इन सब को तकलीफ हो रही है। बात ये है कि मैं खुल के बात करना चाहता हूँ कि अब इनको तकलीफ हो रही है। यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर मैं अपनी बात करता हूँ, अगर गलत भी है ना तो ये बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। दीनी मसाइल जो आप शर्माते हैं लोगों से पूछने से, वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको मिलती है, सियासत के बारे में आपको पता चलता है, दुनिया की हर वो बात, हर वो नॉलेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप तिलावत कुरान मजीद सुन सकते हैं। मैंने पहले अपनी बहुत सारी वीडियो के अंदर बताया था कि ये सोशल मीडिया आपके ज़हन के मुताबिक चलती है, जैसा आपका ज़हन है वैसी चीज़ें आप सर्च करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हैं, जैसे मैं सिखा रहा हूँ आप सीख रहे हैं। मैं वीडियो बनाने के तरीके, यहाँ पे थंबनेल बनाने के तरीके, कितनी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ तो आप सीख रहे हैं। इसी तरह लोग पता नहीं यहाँ पे तालीम देते हैं, यहाँ पे पूरे पूरे मैथ के चैप्टर पढ़े हुए हैं। यहाँ पे लोगों ने जो जितने भी असातिज़ा कराम है उन्होंने बना बना के अपलोड किए, जितने भी स्कॉलर हैं तकरीरें उनकी पढ़ी हुई हैं, हर नॉलेज यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन ये आपके माइंड के मुताबिक चलता है। गलत सर्च करेंगे तो गलत चीज़ें निकलेंगी, अगर आप ठीक सर्चिंग करेंगे तो ठीक सर्च करेंगे तो ठीक चीज़ें मिलेंगी आपको। तो काम तो ये लोग आप कर रहे हैं। 1973 के आइन को तोड़ने की कोशिश की। पीएसएल ने केएफसी की स्पॉन्सरशिप को क्यों लिया है, फलस्तीनी झंडे को स्टेडियम में क्यों नहीं ले जाने दे रहे, ये चीजें मैटर करती हैं कि जो लोग वो गलत कर रहे हैं वो ठीक है, हम जो ठीक कर रहे हैं ये चीजें सारी गलत हैं। हम गुलाम हैं, आजाद हो के हम गुलाम हैं। अगर हम गुलाम ना होते तो क्या चीज नहीं आपके मुल्क में, तेल आपके मुल्क में, गैस आपके मुल्क में, कोयला आपके मुल्क में, हर चीज लोहा तक हर चीज आपके मुल्क में है। लेकिन निकाल के दिखाओ, क्यों नहीं निकाल? क्योंकि जो मुल्क कर्जों से मकरूज हो वो गुलामी करेगा। अगर आप मकरूज ना होते तो आप खुद निकालते। हमारे पास ये सारे वसाइल थे, हम निकाल भी सकते थे, लेकिन क्यों नहीं निकालते? क्योंकि हम गुलाम हैं, हमने कर्जा लिया हुआ है। हम उनकी बात मानेंगे ना जो वो कहेंगे। 18 लाख मुसलमानों की शहादत का ये सिला हमें मिल रहा है कि कर्ज भी हम देते हैं, टैक्स भी हम देते हैं, 50-50 हज़ार के बिल लेके सड़कों पर भी हम रुल रहे हैं, हम रोते हैं। एटमी पावर भी हम हैं, लेकिन डरते भी हम हैं। एटम बम को निकाला, तेल पॉलिश करके साल बाद उसको फिर वहीं पे रख दिया। अगर इन सियासतदानों के बारे में कोई भी बात करता है तो आराम से दूसरे दिन वो वीगो डायलॉग के ऊपर झूल रहा होता है। आपने देखा होगा जो भी बात करता है, किसी को उठा के उधर ले जाया जा रहा है, किसी को उठा के उधर ले जाया जा रहा है, तो ये चीज़ें सामने आती। इसलिए इनके बारे में बोलता कोई नहीं है, और ना हम इतने जोगे हैं कि हम इनके बारे में कोई बात करें। इसलिए तो इनके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर कोई बोले तो उठा लिए जाओगे, ना बोलो तो वाड़ दिए जाओगे। हम दोनों शक्लों में घिरे हुए हैं। इतने भी लोग हैं बस यही चाहते हैं कि इज्जत से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, और कुछ नहीं है। अब तो पूरा जनाजा निकला पड़ा है, हर महंगाई हर तरफ है, ना नौकरियां मिल रही हैं, ना महंगाई कम हो रही है, लेकिन हम एक गुर्बत की चक्की में पीसते जा रहे हैं। अगर कोई आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ को ही दबा लिया जाता है। हमारा एक ही ज़हन है कि सड़कें बन रही हैं, सड़कें बहुत आलीशान बन रही हैं, लेकिन आपके बच्चे का मुस्तकबिल कहाँ? वो जो उसको तालीम दिलवाई थी वो किस काम की है? मैंने तो पढ़े लिखे देखे हैं, यहाँ पे अभी भी जाता हूँ बाजार में, पढ़े लिखे बीए किए हुए हैं, जिनके एफए किए हुए हैं, मास्टर किए हुए हैं, रेडियाँ लगा रहे हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं, भैंसों को चारा डाल रहे हैं, कोई बाहर चला गया है, मुस्तकबिल तबाह हो गया उनका, और आने वाली नस्ल का मजीद होने वाला है। मुझे तो नहीं कोई चांस नज़र आ रहा है, लेकिन अल्लाह रहम करे। तो मैं इसलिए कहता हूँ, अभी देखें ना इन सड़कों के ऊपर आपका क्या हाल होना है। अभी आपको रमज़ान पैकेज दिए जाएंगे, आटे के थैले आप लेते हैं, जो भी हुकूमत आती है, हर हुकूमत की बात नहीं कर, जो भी आती आपको कोई ना कोई पैकेज देती है। फिर जब बिल आते हैं आपके बिजली के, गैस के 50,000 20,000, तो मज़ीद टैक्स बढ़ता है, क्योंकि आटे भी 2 दिन की वो जो आपने राशन पानी लिया होता है, आपका 6 महीने का जो जमा पूंजी है वो एक बिल से निकाल ली जाती है। तो टैक्स भी दिया करें,
फिर हिम्मत होनी चाहिए आपकी। आपको हर तरह के टैक्स आप पे करते हैं। साबुन के पीछे आपके टैक्स, शैम्पू के पीछे आपके टैक्स। अगर आप कोई भी बाजार से चीज़ लेते हैं ना, तो चीज़ कितने की होती है? 20-30 रुपए की। तो वहाँ पे 30-30 रुपए तो सारा टैक्स होता है। पता नहीं आप कितनी किस्मों से टैक्स देते हैं। चालान आप करवाते हैं, उसका टैक्स देते हैं। आप जो भी चीज़ खरीदते हैं, हर एक चीज़ का आप टैक्स पे करते हैं। आप देखा करें फैक्ट्रियों के ऊपर, जिस फैक्ट्री का आप माल ले रहे हैं ना, उसको टैक्स लगता है, वो टैक्स आप पे डालती है। तो इस तरह ये हुकूमत चलती है। अभी ये क्या कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया तो बंद कर रहे हैं, तो इन्होंने ऐलान किया वाईफाई फ्री देने का। तो वाईफाई फ्री दे के हमने क्या भैंसें चरानी है उसके साथ? जब ये बंद हो रहा है तो वाईफाई का क्या फ़ायदा? आपका अगर आप बोलते हैं ना, तो आपका ईमान बोलता है। अगर आप बोलते नहीं ना, किसी को जबर कर रहा है, कुछ जुल्म कर रहा है, कुछ ज़्यादती कर रहा है, उसके सामने नहीं बोलते, तो आपका ईमान कमज़ोर है। आप नहीं कमज़ोर, आपके अंदर जो ईमान है वो कमज़ोर है। क्योंकि जब हम नमाज से दूरी करते हैं, अल्लाह से दूर होते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो हम अपने दिन भर काम ही करते, तो आपका ईमान कमज़ोर हो जाता है। अगर आपके अंदर ईमान हो ना, तो आपके सूझ-बूझ अक्ल होनी चाहिए कि ये काम गलत है, गलत को गलत समझें, सही को सही समझें। आपके अंदर तमीज़ होनी चाहिए कि ये काम गलत है, इसको गलत मैं कह देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादती हो रही है, इसको रोकने की कोशिश। वो आपका ईमान, मरना तो वैसे ही है ना, लेकिन आपका ईमान बोलता। दूध में पानी मिलाने से ईमान नहीं बढ़ता, नाप-तोल में कमी करने से ईमान नहीं बढ़ता, जुल्म करने से ईमान नहीं बढ़ता, दौलत इकट्ठी करने से ईमान नहीं बढ़ता। ईमान बढ़ता है अल्लाह वालों के साथ आपके ताल्लुकात होने चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, तिलावत कुरान मजीद पढ़नी चाहिए। जितना आप नेकियों की तरफ नज़दीक होते हैं, आपका ईमान मजबूत होता है। और ये अल्लाह का करोड़ा, हाँ लाख, हज़ार बार भी अगर आप शुक्र अदा करें तो काम में, क्योंकि बच्चे तो काफिरों के घर भी पैदा होते हैं, आप एक मुसलमान के घर पैदा हुए हैं और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं। आपको उन्होंने उम्मती समझा है, ये उनका शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, एक मुसलमान के घर आप पैदा हुए हैं। और जितने भी आप गुनाह करते हुए, उन्होंने पर्दे डाले हुए हैं। आप जितने भी गुनाह करते हैं, फिर भी उन्होंने पर्दे डाले हुए हैं, शुक्र करके वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। तो ये है मेरा पाकिस्तान, ये है आपका पाकिस्तान। अल्लाह हिदायत दे आपको और मुझे भी, अल्लाह हिदायत दे मज़ीद कोई नेकी के काम करने के। आप सब मेरे लिए भी दुआ किया करें और आप भी किया करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए। यूट्यूब के बंद होने का कोई खदशा नहीं है, आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि अगर बंद होगा तो इतने बड़े चैनल हैं, उनके नुकसान होगा। आप तो अभी नए नए आ रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मसला बनेगा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर हम डाल रहे हैं तो आप भी डालें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज़।